सूरत के एक जागरूक नागरिक संजय इजावा ने सरकार श्री को, गुजरात सरकार भूपेंद्र पटेल से लेकर गांधीनगर वाहन व्यवहार कमिश्नर को एक लिखित में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर वाहन विभाग कमिश्नर ने एक परिपत्र जो है भेजकर जल्द तमाम जो है कलेक्टर और उनसे जो तमाम जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, मामलादार हैं, ऐसे तमाम के गाड़ी पर जो लाल कलर और ब्लू कलर की जो बत्ती लगी है, जो आप देख सकते हैं। इसमें हम जिला पंचायत सूरत खड़े हैं, जहां पर डीडीओ सूरत जो है उनकी गाड़ी पर ये ब्लू और व्हाइट और जो रेड कलर का जो साइलेंट जो लाल बत्ती लगा हुआ है, उसको निकालने के लिए सूरत के एक जागरूक नागरिक द्वारा जो है आक्षेप लगाया गया था कि वीआईपी जो कल्चर है वो गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन थे उसके हिसाब से जो है सभी को निकालने का आदेश जारी किया गया था। काफी समय बीत चुका है, वर्षों बीत चुके, लेकिन कई ऐसी गाड़ियां हैं जो आज भी वीआईपी कल्चर का उपयोग करते हैं। ऐसे में संजय जावा ने गुजरात सरकार भूपेंद्र पटेल वाहन व्यवहार कमिश्नर को एक परिपत्र लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर तमाम डिप्टी कलेक्टर से लेकर मामलादार उनके गाड़ियों पर लगे हुए इस लाल बत्ती और ब्लू का उपयोग जो है जल्द निकालने का आदेश जारी किया, जिसके आधार पर आज संजय इजावा जो है सूरत जिला पंचायत कचहरी सिवानी को मिलने आए थे। और इसके बाद जो है इसी जिला पंचायत पर उनकी पीछे जो गाड़ी आपने देखी उसी के परिपत्र के हिसाब से मिलने आए थे, लेकिन डीडीओ ने उनको मिलने से मना किया, जिसके बाद जो है संजय जावा जो है उनकी ऑफिस के बाहर जो है बैठकर जो है उनकी मांग रखने की कोशिश की गई थी। हालांकि उनकी मांग जिस आधार पर की गई है वो वाहन व्यवहार कमिश्नर के परिपत्र के आधार पर की गई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार आखिर क्यों चुप है? राज्य सरकार जबकि इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार इसमें एक्शन नहीं ले रही है। लिहाजा इस परिपत्र के आधार पर संजय जावा जो नागरिक है वो यहां पर पहुंचे थे मिलने के लिए, उनको मिलने से इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि क्या कुछ इसके आगे उनकी मांग को लेकर किया जाता है, क्या ये जो लाल बत्ती का उपयोग है ये डीडीओ आगे करती है नहीं करती है, इस पर जो है कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में सूरत में है। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत। संजय भाई, आज यहाँ पर किस लिए आए हैं और डीडीओ से मिलने के लिए क्या नौबत है? हाँ, बहुत दिन से हमारे एक फरियाद था। जो एंटाइटल नहीं है वो अधिकारी भी, बहुत सारे अधिकारी सूरत में ऐसा है जो गाड़ी के ऊपर, उनका जो ऑफिशियल गाड़ी है उसके ऊपर लाल और ब्लू कलर का फ्लैश लाइट लेके घूम रहा है। तो ये बाबत में हम पिछले महीने फरियाद किया था, तो मुख्यमंत्री से लेके आरटीओ तक हमने फरियाद दाखिल किया था। वो फरियाद के अंदर सीओटी मतलब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक हुक्म निकाला है। तो जितना भी जो फरियाद था वो फरियाद के अनुसंधान पे उनको उनकी गाड़ी के ऊपर से ये लाल बत्ती हटाना है, क्योंकि उनका परिपत्र में ये स्पष्ट लिखा हुआ है वीवीआईपी कल्चर बंद हो चुका है 2017 में। 2 बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार का परिपत्र भी बाहर आ चुका है। उसके अनुसंधान पे जो पुलिस डिपार्टमेंट और मजिस्ट्रेट लेवल का जो भी कर्मचारी हो और डिसास्टर मैनेजमेंट का अधिकारी हो, एम्बुलेंस हो, फायर ऑफिसर हो, अगर आर्मी का कोई भी अधिकारी हो, इनको ही सिर्फ लाल और ब्लू कलर की जो बत्ती है फ्लैश लाइट लगाने की अनुमति है। बाकी का सभी को लाल बत्ती हटाना है। ये जो 2017 की परिपत्र है, अगर ये परिपत्र के पालन करने के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी अगर हुक्म कर रहे हैं, अगर सूचना कर रही है, फिर भी अगर कोई अधिकारी अगर इसका सूचना के पालन ना कर रहे हैं तो वो गैर बंधारणीय है, उनको ये पालन करना ही है। अगर बाकी का अन्य जो अधिकारी हो उनकी गाड़ी के ऊपर से अगर ये हटा दिया है तो डीडीओ कक्षा के अधिकारी को इतना तो क्या ईगो पे आ गए हो, हटाने के लिए ना बोल रहे। जो पिछले 15-20 दिन से ये जो पत्र है कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट ने दिया हुआ है, ये सिलसिले में हमको मैडम से मिलना था। ये जो डीडीओ अधिकारी है उनको मिलना था, तो हमने बहुत सारे बार कोशिश कर चुका है, 2-3 बार जिला पंचायत में आ चुका है, 1-2 बार हमने कलेक्टर कचहरी उनका राह देख के जो मीटिंग में से बाहर आते थे तभी बात किया। तो तभी भी उन्होंने ये बताया आप ऑफिस में आके मिल सकते हो, लेकिन ऑफिस में आते हैं तो मिलने ही नहीं देते। आज तो एकदम खुलेआम ना बोल दिया अभी आपको मिलने ही नहीं देगा, कभी भी नहीं मिलने देगा आपको। तो ऐसे तो क्या तकलीफ होगी अगर मिलने एक नागरिक को, नागरिक क्या बंधारणीय राइट से, क्यों कि सिविल सर्विस में अगर कोई भी बंदा अगर काम कर रहे हैं तो उनको नागरिक को मिलना है, नागरिक के प्रश्न सुनना है और देश की सेवा करनी है। राज्य सरकार के अंडर में ही डीडीओ आता है। यदि ऐसी कोई भी अगर कानून बनाया गया है तो राज्य सरकार द्वारा जो परिपत्र जारी किया गया है
तो क्या उनके ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं वो नहीं सुन रहे हैं? हाँ, तो वैसे ही हो गया ना, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारी ये है कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अगर ट्रैफिक व्यवस्था में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में उच्च होदा पे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बैठता है, वो गांधीनगर बैठता है। अगर उनका ही पत्र का अवगणना कर रही है, उनका ही पत्र का अगर कोई पालन नहीं हो रहे है, तो ये खुलेआम पत्र का सरेआम वो जो कर रहा है, तो इसके लिए हमको ये दिखाना था मैडम को, मैडम आप ये जो बात कर रही है वो गलत है। ये जो हम एक नागरिक है, हमारे प्रश्न कोई होता है तो आपको सुनना है, तो हमको तो यही प्रश्न है, हमारे जो बातें हैं वो आप सुने, बाद में जो निर्णय लेना है वो उसको फ्री है। अगर वो निर्णय ले सकते हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं, उसको हटाना है नहीं हटाना है जो भी हो, वो उनके हिसाब से वो फ्री है, ले सकता है। लेकिन नागरिक को मिलने के अधिकार नहीं है क्या? ये देश में बंधारणीय अधिकार दिया हुआ है, तब तो ये सामान्य वहीवट विभाग गांधीनगर द्वारा भी ये प्रश्न आरटीआई में जारी किया हुआ है, दिया हुआ है। कोई भी नागरिक को, कोई भी अधिकारी को मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। जब भी वो ऑफिस में, फील्ड पे जहाँ पे अवेलेबल है उधर मिल सकता है, उनका आवेदन दे सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गुजरात सरकार बोल रहा है। तो इधर अगर आना है तो पहले से आपको अपॉइंटमेंट लेना है, आपको अपॉइंटमेंट के बाद आना नहीं है, और दिन नक्की किया हुआ है, यही दिन आप आ सकते हो। ऐसा तो कोई कानून नहीं है, वो कोई परिपत्र नहीं है, कोई हुक्म नहीं है, फिर भी ऐसे क्यों चला रहा है वो, ये नागरिक को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आज हम विरोध व्यक्त कर रहे हैं। अगर कोई नागरिक आपको कभी भी मिलने, कोई भी अधिकारी को जा रहे हैं, तो वो नागरिक का राइट है और आपका फर्ज है उनको मिलना है। अगर आज वीडियो आपको मिलने के लिए अगर कोई पाबंदी लगा रखी है, तो यदि आपको मिलने नहीं दिया गया तो आप क्या राज्य सरकार किस तरह का जो है आप मांग करेंगे? हमारा जो अधिकार है एक अधिकारी को मिलने का, अगर वो डिने कर रहे हैं तो वो बंधारणीय अधिकारी को डिने कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक हमने आगे की जो भी कायदा की कार्यवाही है वो करने के लिए हम सक्षम है, हम जाएंगे।